हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एचपीयू बीएड एंट्रांस टेस्ट जो हुआ था 20 जून 2024 को। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, फर्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस शासक ने हिमाचल में कटोच राजपूत राजवंश की स्थापना की। तो ऑप्शन है आपके पास हरिप्रसाद शर्मा, राजा जयसिंह, रतन सिंह, सुशर्मा चंद्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सुशर्मा चंद्र। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस स्थान पर व्यास नदी का निर्माण हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ इस तरीके से, अदरवाइज वीडियो लंबी रहेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फलाचल। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है निर्मंड का बुंडा उत्सव कितने वर्ष बाद होता है। ऑप्शन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 12 वर्ष बाद निर्मंड का बुंडा उत्सव होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लाहौल और स्पीति में। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, हिमालयन हिल राज्य क्षेत्रीय परिषद उदयपुर 1940 में गठित जिसका मुख्यालय मंडी में था के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्वामी पूर्णानंद। क्लियर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, सरकारी मोटर ड्राइविंग स्कूल हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो शिमला, ऊना, सुंदरनगर, धर्मशाला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऊना। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, कामेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका जो राइट आंसर है, आई थिंक इसका जो ऑप्शन बी है वो ठीक है, साहो डिस्ट्रिक्ट चंबा में है ये। कसौली भी हो सकता है, तो ये डाउटफुल है इसका, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी ये साहो में है, साहो जो डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। तो अगर आपको इस आंसर का पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन बी है इसमें राइट, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8, आज़ादी तक काले कपड़े पहने का नारा किसने दिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बाबा कांशी राम। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, मंडी में अंग्रेजों के विरुद्ध किसने विद्रोह किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गदर पार्टी के हरदेव ने। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्तरीय अस्पताल शिमला में स्थित है। रिपन अस्पताल, इंदिरा गांधी अस्पताल, कमला नेहरू अस्पताल, सेंटोरियम अस्पताल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आईजीएमसी, इंदिरा गांधी अस्पताल। फिर क्वेश्चन नंबर 11, बुराहा कौन से जिले का एक प्रसिद्ध सामूहिक नृत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिरमौर का। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12, देवी बारा मेला किस जिले में प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सोलन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13, कुंजुम दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका लाहौल और स्पीति। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14, मध्य पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र की मिट्टी निम्नलिखित में से किस चीज की पैदावार के लिए उपयोगी है। तो इन ऑप्शन में आपकी जो ऑप्शन सी है वो राइट है, आलू और मक्की की फसल के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट है, त्रिगर्त। फिर आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कर्नाटक। ये 71% आई थिंक कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम इंडिया की बात करें, सेकंड पोजीशन पे आता है आपका केरल, फिर थर्ड पे आता है तमिलनाडु। पर इसका जो राइट आंसर इसमें पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। क्लियर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है, 7.0 से 7.8। भारत में एसोसिएशन का गठन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में एसोसिएशन का गठन है मौलिक अधिकार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 19, चैलिया समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कर सुधार। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए उपकरणों में से किस उपकरण का उपयोग रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, होमोसाइटोमीटर। क्लियर। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु।
फिर आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, भारत का सबसे बड़ा सभागार कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा ऑडिटोरियम, लार्जेस्ट ऑडिटोरियम की अगर बात करें हम इंडिया की, तो वो है ऑप्शन सी, श्री शानमुखानंद हॉल। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सबसे ऊंची गुब्बारा उड़ान किसने हासिल की। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, विजयपथ सिंघानिया। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो इसका अगर हम राइट आंसर देखें तो ये है ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 25, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारे पास ऑप्शन सी है, बचेंद्री पाल। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्ट्रेंथ एंड कॉरेज, ताकत और साहस। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 27, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है। तो 26 का हमारा राइट आंसर है जमशेदपुर में, ऑप्शन ए। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसमें हमारे पास है नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल और जल विद्युत। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, कोयला, कोल। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, भारत में प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, संजीव जोशी। क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन थे 30 तक, 1 से लेकर 30 तक के थे जनरल अवेयरनेस के, मतलब मेनली एचपी से रिलेटेड थे और इंडिया से रिलेटेड थे। तो आपने देखा भी होगा इसमें, ठीक है, कुछ थोड़े साइंस से रिलेटेड भी थे। तो इस तरीके का पैटर्न आपका 1 से 30 तक रहेगा। क्लियर। अब आता है हमारा नेक्स्ट, लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, हिंदी और इंग्लिश का 20 नंबर का। तो 20 नंबर का इसमें हिंदी का रहेगा और 20 नंबर का इंग्लिश में रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट है, क ग, ये क्या है, अल्पप्राण वर्ण। फिर है क्वेश्चन नंबर 32, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं। मतलब जब आप इनका उच्चारण करोगे तो आपको पता लगेगा कि जैसे ए आई, तो इसका जो हमारा जो है वो है कंठ और तालव्य। मतलब जब आप इसकी प्रोनाउंसिएशन करोगे, उच्चारण करोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि हम इनको कहाँ से बोल रहे हैं। ठीक है, हमारे इसमें लिप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं या कंठ इन्वॉल्व हो रहा है या नाक से हमारा हो रहा है। ठीक है, तो ये आप जब उच्चारण करोगे तो आपको पता लग जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 33, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दीर्घ संधि। फिर है 34 जो है पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अयादी संधि। फिर आता है आपके पास 35, निर्वासित में प्रत्यय है। तो इसमें प्रत्यय है हमारे पास इत, ऑप्शन सी। क्लियर। फिर आता है हमारे पास 36, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। तो वो है हमारे पास सुरेश, ऑप्शन बी। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, जितेंद्रियों में कौन सा समास है। तो इसमें जो हमारा समास है वो है कर्मधारय। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार पूछा जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्मधारय, ऑप्शन बी। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो प्रार्थना, लोटा, अग्नि, खेत, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है लोटा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 40, प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो वो होते हैं समानार्थक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट है, सूर्या। फिर आया आपके पास क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित
वाक्यों को पढ़िए तथा उनमें कारक के सही वेद को चुने। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है 42 का ऑप्शन डी, मतलब ये संबोधन कारक है, मतलब ये संबोधन कर रहा है। फिर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 43, चाय किस भाषा का शब्द है? तो जो चाय है वो किस भाषा का शब्द है? वो है चीनी भाषा का, ऑप्शन सी। फिर आता है 44, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्यों में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है, आपके पास ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शन गिवन है, तो मैं इसमें आपको राइट बता देता हूँ। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, इसमें राइट है। क्लियर? तो ऑप्शन अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, एक मनई के दुही बेटवे रहें, वो माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमरा बखरा लागत है, तनवा तवना हमका दे द। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? तो ये है अवधि में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 46 to 50 है, उसमें से आपने ये जो पैसेज दिया है गिवन, इसको पढ़ना है। फिर आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब खुद भी चूज कर सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आपने पढ़ लेना है खुद भी। क्लियर? मैं इसको आपका आंसर बता देता हूँ। तो 46 की अगर हम बात करें, उत्साह का प्रमुख लक्षण है आनंद और जोश। आप इसमें से इसको पढ़िए और इसमें से आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर 47 है, सच्चे वीर वे होते हैं जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट है। फिर है 48, उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है निराशा, ऑप्शन बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 49, उत्साह वही होता है जो मनुष्यों को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है, उपवाक्यों क्या प्रकार है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन बी, विशेषण उपवाक्य। फिर आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 50, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है। तो इसका जो राइट आंसर वो है इत और कॉमा ता। तो ये तो हो गया आपका हिंदी का पार्ट, जो कि 20 मार्क्स का रहेगा। फिर आता है आपको 20 नंबर का इंग्लिश का भी पार्ट। ठीक है, उसमें भी सिंपल आपसे पूछा जाएगा। तो इंग्लिश रहेगा हमारा 51 से लेकर 70 तक। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर अगर 51 इसमें दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 51 टू फिल इन द ब्लैंक्स विथ द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। तो 51 क्या है हमारे पास, इफ यू डैश नो कॉन्फिडेंस इन सेल्फ यू आर ट्वाइस डिफीटेड इन लाइफ। तो इसका जो राइट आंसर है इफ यू हैव, इसमें हैव आएगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 52, मैनी बेगर्स सेट डैश द वॉल ऑफ द टेम्पल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बिसाइड्स। फिर आएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 53, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें अगर हम देखें तो इसका जो सही है वो है ऑप्शन बी, ब्रश। फिर आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 54, वन हु कंसीडर द हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग ऑफ अदर्स। तो इसमें है हमारे पास ऑप्शन बी इसका राइट है। क्लियर? फिर है क्वेश्चन नंबर 55, एनिहिलेट फाइंड सिनोनिम। तो इसका जो हमारे पास सिनोनिम होता है हमारे पास, जिनका मतलब मीनिंग सेम रहता है, समानार्थक, तो वो हमने इसमें से सिलेक्ट करना है। तो 55 का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, डिस्ट्रॉय। फिर आ गया हमारे पास 56, तो इसका भी हमने सिनोनिम फाइंड करना है। तो इसका जो राइट है वो है हमारे पास स्टिप। क्लियर? फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57, अ 14 लाइन पोइम इज कॉल्ड अ सोनेट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में हमारे पास अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इनफ्लोरेसेंस।
फिर है क्वेश्चन नंबर 59, ही विल राइट और लेटर चेंज द वॉइस। तो इसको चेंज करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन ए है, अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। ठीक है, ये किए होंगे आपने छोटी क्लासों में। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 60, स्पेलिंग विदाउट प्रेपरेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एक्सटेम्पोर। ऑप्शन डी इसका राइट है। क्लियर। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61, अ पर्सन ऑफ आउटगोइंग नेचर इज नोन एज अ स्लैश एन। तो 61 का जो हमारे पास राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्लियर। फिर आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 62, सोनम एज वेल एज किरण, सोनम एज वेल एज किरण इज लिविंग फॉर कैनेडा टुनाइट। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नो इम्प्रूवमेंट। फिर आएगा हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 63, अ लीडर शुड रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ द रैंक एंड फाइल। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है डी, द कॉमन पीपल। फिर क्वेश्चन नंबर 64, इसका क्या हमने क्या निकालना है, फाइंड अपोजिट निकालना है इसका, ढूंढना है हमने इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन सी, फैमिलियर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 65, अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे हिज डेब्ट। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इंसॉल्वेंट। फिर जो आपके क्वेश्चन नंबर 60 to 17 है वो आपने पैसे से ही सिलेक्ट, मतलब आपने पढ़ना है पहले इसको, फिर इसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। 66 है, व्हाट मैसेज शुड अ कंट्री हैव फॉर इट्स पीपल। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, अ मैसेज ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। फिर है क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट आर द आइडियल्स ऑफ नेशन अकॉर्डिंग टू पैसेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी है ऑप्शन ए, फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच, प्रेस, राइट ऑफ असेंबली एंड राइट ऑफ वर्शिप। फिर क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट शुड अ कंट्री डिक्लेयर टू वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय टेरेंट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इधर ए बी है, ऑप्शन सी हमारे पास इधर है, दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल एंड एंडाउंड बाय देयर क्रिएटर विद सर्टेन अनएलिएनेबल राइट्स। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 69, वेयर शुड अ कंट्री स्ट्रेंथ एंड पावर कम फ्रॉम। तो 69 का हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ इट्स पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी। फिर है क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट लाइज इन कंट्रीज मॉरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेटस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन बी, द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स पीपल। तो जो ये 66 से जो 70 तक क्वेश्चन थे, आपने पैसे से छांट के मतलब सेलेक्ट करने थे आपने, तो वहाँ से आप इजी वे में कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके 70 नंबर का। फिर अब आएगा हमारे पास 20 नंबर का, जो 71 से लेकर 90 तक रहेगा। ये रहेगा आपका लॉजिकल रीजनिंग का। क्लियर। तो 71 जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71, इफ cat is coded as PATC, joy is coded as POJY. Similarly, the word WING, wing, will be coded as। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो राइट है। फिर है क्वेश्चन नंबर 72। 72 हमारे पास, डेविड को गणित की अपेक्षा अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा अंग्रेजी और इतिहास की अपेक्षा राजनीति विज्ञान पसंद है। यदि वो इतिहास में अपेक्षा यदि वो इतिहास की अपेक्षा गणित की अपेक्षा सामाजिक विज्ञान को प्राथमिकता देती है, तो डेविड का सबसे कम पसंदीदा विषय कौन सा है। तो ये हमने बताना है कि वो सबसे कम जो पसंद करती है वो कौन सा विषय है। तो वो है हमारे पास हिस्ट्री, इतिहास। फिर है क्वेश्चन नंबर 73, इसमें हमने रिक्त स्थान पढ़ने। तो 73 है हमारे पास ELFA, फिर GLHA, ILGA, फिर डैश डैश डैश, फिर MLNA।
अब हमने इसमें बताना है कि इसकी में खालिस्तान में क्या आएगा, तो इसमें आएगा हमारे पास ऑप्शन डी, KLLA। फिर है क्वेश्चन नंबर 74, जूते में हमेशा डैश होता है, लेस, चमड़ा, पट्टा, तलवा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तलवा। तलवा इसमें होता ही होता है। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 75, परसों शनिवार था, परसों कौन सा दिन होगा? मतलब अगर परसों शनिवार था तो परसों क्या आएगा आपके पास? बुधवार। क्लियर? मतलब परसों का मतलब कि अभी आज सोमवार है, ठीक है, तो 9 दिन पीछे चले जाओ, परसों का मतलब हो गया शनिवार। क्लियर? फिर 2 दिन आगे का रखो, सोमवार के बाद आता है मंगलवार, फिर बुधवार। सिंपल। तो मतलब करंट में अगर देखा जाए तो करंट में सोमवार था, 2 दिन पहले का पूछा परसों था तो शनिवार था, 2 दिन का बाद का पूछ लिया मतलब परसों का, परसों तो 2 दिन बाद आता है, कल परसों, ठीक है, तो वो बुधवार होगा। फिर है आपके पास 76 to 80, तो इसमें से आपने पहले ये पढ़ लेना है, ठीक है, जो दिया है पैसेज। सिंपल मतलब बताया इसमें कि स्थिति पोजीशन पे बैठा है, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आपने पढ़ लेना है। तो 76 की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन लाल रंग पसंद करने वाला व्यक्ति के दाएं के तीसरे स्थान पर बैठा है? तो वो है ऑप्शन बी, वी। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने पैसेज पढ़ लेना है पहले, ठीक है, अच्छे से। फिर आपने इसके क्वेश्चन करने में आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, तो ये सिंपल है, बस आपने इसको पहले अच्छे से रीअरेंज करके लिखना होता है कि कौन किसके पीछे बैठा है, किसके दाएं बैठा है, ठीक है, फिर आप इसके आंसर कर सकते हैं। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 77, एस और काला रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच कितने लोग बैठे हैं? तो इसका जो ऑप्शन राइट है वो है सी, 4। फिर 78 है, वी के संदर्भ में नारंगी रंग पसंद करने वाले व्यक्ति का स्थान क्या है? तो इसमें है ऑप्शन ए, तत्काल दाएं। फिर है 79, कितने व्यक्तियों का मुख उत्तर दिशा की ओर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, 4। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? वो है ऑप्शन बी, आर, नारंगी। फिर है आपके पास 81, DEF 2 DE2 F2 डैश 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 D2E2 F3। तो इसमें हमने राइट आंसर बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है D2E2 F2। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, पत्र, वाक्य, शब्द, मुहावरा। तो 82 का जो हमारे पास राइट आंसर है वो है डी, ऑप्शन नहीं, पहले पत्र आएगा, फिर आपके पास शब्द आएगा, फिर शब्द के बाद वो बनेगा मुहावरा, मुहावरे के बाद बनेगा वाक्य। फिर है क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित प्रश्न में वर्णमाला श्रृंखला में के विभिन्न पद एक या अधिक लुप्त पदों के साथ दिए गए हैं, जैसे कि क्वेश्चन मार्क द्वारा दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद चुनिए। अब देखिए आप ए बी, फिर डी ई, फिर जी एच, फिर जे के। तो इसमें आप सीक्वेंस देख सकते हैं कि ए बी दिया है, फिर सी ने दिया है, फिर डी ई दिया है, फिर एफ ने दिया है, फिर जी एच दिया है, आई ने दिया है, ठीक है, फिर जे के दिया है, एल ने दिया है, फिर राइट आंसर इसका एम एन होगा। ठीक है, क्लियर? मतलब एक एक इसमें वर्ड स्किप किया गया अगर आप देखो ढंग से। फिर आ गया आपके पास 84, दिए गए प्रश्नों को उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी पढ़े। इसमें क्या दिया गया है कि राम पूर्व की ओर 10 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 18 मीटर चलता है, फिर अंत में वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अगर हम पोजीशन की बात करें, ये हो गया हमारे पास, अगर हम इसको ले ले ईस्ट, ये ले ले वेस्ट, फिर ये नॉर्थ और ये साउथ ले ले अगर, तो राम ने क्या किया, भाई राम पूर्व की ओर 10 मीटर चलता है, मतलब हम सेंटर मान ले, यहाँ से चलाओ 10 मीटर, ठीक है, इतना सा, ठीक है, 10 मीटर ये हो गया, मतलब वो पूर्व की तरफ चला, ईस्ट की तरफ। फिर क्या किया उसने, और फिर बाईं ओर मुड़ता है, मतलब बाईं ओर मुड़ के वो 12 मीटर चलता है, यहाँ वो 12 मीटर चल गया। क्लियर? बाईं ओर मुड़ा और 12 मीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 18 मीटर चलता है, मतलब दाईं आपकी इस तरफ होगी, दाईं ओर मुड़ा और 18 मीटर चला। क्लियर? अंत में वो दाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, तो अंत में वो लास्ट में वो दाईं तरफ मुड़ गया, इस तरफ, ठीक है, और कितना मीटर चला, 12 मीटर। क्लियर? 12 मीटर चल पड़ा। क्लियर? तो राम प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? तो यहाँ से अगर हम यहाँ तक की डिस्टेंस देखें, तो ये तो था यहाँ से लेकर हमारा यहाँ तक ये तो था 10 मीटर। क्लियर? अब यहाँ से लेकर ये जो यहाँ तक है, इधर की बात करें, वो था हमारा 18 मीटर था। क्लियर? तो 18 मीटर ये हो गया और 10 मीटर ये हो गया।
तो इधर है अभिराम, ठीक है, यहाँ से ये चला था। तो अगर यहाँ से हम डिस्टेंस देखें तो 18 + 10 हो गया हमारे पास 28 मीटर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे आगे पूछे जाएंगे जब एंट्रांस होगा। तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 85, कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है। तो इसमें हमारे पास अगर देखें आप, ट्यूलिप, गुलाब, कली, गुलबहार, गुलबहार। तो इसमें ऑप्शन सी है, ये इसका राइट है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 86, कौन सा शब्द दूसरे से संबंधित नहीं है। राई, जामन, पमरनिकल, पाव रोटी। तो इसमें का जो ऑप्शन ए है वो इसमें राइट है। फिर है हमारे पास नेक्स्ट, 2 से 3 के बीच की घड़ी की सुइयां 160 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 2:40 मतलब ये समझो आप, ये हमारी घड़ी की सुइयां है, ठीक है। तो 2 बजे का मतलब कि इतना अप्रॉक्सीमेट यहाँ से 50 मिनट 40 मिनट इतना सा रख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमारा कितने का एंगल बना इसमें 160 के आसपास, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88, घड़ी का समय 4:46 है, दर्पण प्रतिबिंब क्या है। तो उसका जो आपका दर्पण प्रतिबिंब आएगा वो आएगा 7:14। फिर है ऑप्शन ए इसका राइट 88 का। क्लियर। फिर है क्वेश्चन नंबर 89, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को होगा, 1 नवंबर को होगा फिर बुधवार। क्लियर। फिर है क्वेश्चन नंबर 90, कर्ण का जन्म जनवरी 22 मार्च 1982 को हुआ, सप्ताह के किस दिन उसकी आयु 14 वर्ष 7 माह 8 दिन थी। रविवार को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो जो ये क्वेश्चन थे 71 से 90 तक, ये थे लॉजिकल रीजनिंग के। अब आपका जो 91 से 110 तक के जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे नॉलेज ऑफ नेशनल कमीशन और कमीशन ऑफ कमिटीज ऑन एजुकेशन। तो इससे रिलेटेड अब आपको क्वेश्चन रहेंगे 20 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति 1975 में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 10 साल के स्कूल के लिए पाठ्यक्रम। फिर क्वेश्चन नंबर 92 है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण सिखाया अनुपात 1:39 था। इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूरे भारत के छठे शैक्षणिक सर्वेक्षण के अनुसार। फिर है आपके पास 93, क्वेश्चन नंबर 93, प्रसार भारती अधिनियम का अध्ययन करने के लिए 1995 में गठित समिति का नाम। तो वो थी आपके पास सेनगुप्ता समिति, ऑप्शन सी। चीर का मतलब है CHER डैश है, तो ये फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास 94 का वो है ऑप्शन ए, चिल्ड्रन एनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो, रेडियो के माध्यम से बच्चों को समृद्ध शिक्षा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 95 है, 1854 से 1858 के दौरान किस विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई। तो 95 का राइट आंसर है पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब। तो क्वेश्चन नंबर 96 है, संक्षिप्त नाम स्कोप का अर्थ है। तो 96 का राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 97, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में भारत में डीम्ड विश्वविद्यालयों की कुल संख्या थी। तो 97 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 129। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 98, भारत के विशेष शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक शिक्षा की मान्यता के लिए किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 98 का राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन बी। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 99, मूल्यपरक शिक्षा विद्यार्थियों को बनाती है, ऑप्शन ए अच्छा नागरिक। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 100 है, वह पाठ्यक्रम जिससे सभी प्रकार के निर्देश शामिल है जिनका सीधा संदर्भ किसी व्यक्ति के व्यवसाय और कैरियर से होता है वो है। तो वो है आपके पास टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 101, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा कब शुरू की गई। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन सी 2005 में।
फिर है गांधी जी ने डैश बुनियादी शिक्षा योजनाओं के माध्यम से अनिवार्य शिक्षा को पुरजोर वकालत की। तो 102 का जो हमारे पास राइट आंसर है वो ऑप्शन डी 7 वर्ष। फिर है क्वेश्चन नंबर 103, सर्व शिक्षा अभियान का अंग्रेजी में क्या मतलब है? तो इसका जो अंग्रेजी में मतलब है वो है सभी बच्चों के लिए शिक्षा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 104, वह विश्वविद्यालय है जो अपने स्वयं के चैनल के माध्यम से इंटरेक्टिव शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन बी इग्नो, IGNOU। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 105, प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1969 मूलतः संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन बी परिवार नियोजन। फिर आता है आपके पास 106 क्वेश्चन, उच्च शिक्षा के लिए स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण IRAHE की सिफारिश की गई थी। तो 106 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 107, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक वैधानिक निकाय बन गया है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी का वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 1956 में। फिर आपके पास ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UGC में डैश सदस्य होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन सी 12। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 109, कक्षा फर्स्ट से फिफ्थ तक के लिए हिंदी, गणित और पर्यावरण विज्ञान में पाठ्य सामग्री विकसित करने के अंतर्गत आता है। तो 109 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए NCERT। क्लियर। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 110 आभासी मुद्राओं के संबंध में मौजूदा ढांचे की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है 110 का वो है ऑप्शन बी दिनेश शर्मा समिति। तो इसके बाद जो हमारा लास्ट पार्ट रहता है वो रहता है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। तो 40 मार्क्स का ये रहेगा आपका टोटल। क्लियर। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, कुछ मोस्टली इसमें जो क्वेश्चन है साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 111 है, विकास के किसी भी चरण में कुछ भी सिखाया जा सकता है, यह डैश ने कहा था। तो 111 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। फिर 112 जो क्वेश्चन है, 25 वर्ष के लड़के जिनकी मानसिक आयु 16 वर्ष है का IQ क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 64। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो इसका है राइट आंसर सी तीव्र स्मृति। तो क्वेश्चन नंबर 114 है, एक कक्षा में अधिकांश छात्र दुर्व्यवहार करते हैं, यह आपको क्या बताता है? ऑप्शन डी छात्रों के बीच सामान्य अनुशासनहीनता। फिर आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 115, युवा किशोर अपनी डैश व्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं। ऑप्शन सी स्वतंत्रता और उनकी इच्छा। फिर है क्वेश्चन नंबर 116, शिक्षक बनने की सफलता में निम्नलिखित कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो इसमें आता है आपके पास ऑप्शन सी व्यक्तित्व और उनकी कक्षा में विद्यार्थियों से जुड़ने की क्षमता। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 117, बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप अगर इनको पढ़ोगे तो इसमें जो हमारा 117 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए वे सभी प्रकार हैं जो प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 118, एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। तो 118 का जो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी अच्छी तरह से स्थापित दशा और अपनाना। फिर है क्वेश्चन नंबर 119, नैतिक विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रभावित किया गया है डैश। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशात्मक प्रक्रिया मुख्य घटक है? तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी बुनियादी शिक्षा मॉडल, बेसिक टीचिंग मॉडल। तो क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी समय सारणी का सिद्धांत नहीं है? तो 121 का राइट आंसर है क्रूर स्वामी, रूटलेस मास्टर। फिर क्वेश्चन नंबर 122 है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में परिवर्तन करना बेहतर है क्योंकि? तो इसका जो राइट आंसर है यह बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में मदद करता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 123,
बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधि है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, संवाद। फिर है क्वेश्चन नंबर 124, शिक्षण की प्रभावशीलता को निम्न के संदर्भ में आंका जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन सी, छात्रों के सीखने के परिणाम। फिर क्वेश्चन नंबर 125 है, निर्णय लेना का दायरा है। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, प्रबंध, मैनेजमेंट। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 126, किस छात्र के अवांछनीय व्यवहार को संशोधन करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अवांछनीय व्यवहार के कारणों का पता लगाना और उपचार प्रदान करना। फिर है क्वेश्चन नंबर 127, योगात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने छात्रों के प्रदर्शन की व्याख्या उनके व्यवहार से स्पष्ट करना जीवन शैली के संदर्भ में कर रहा है, इसे कहा जाएगा मापदंड संदर्भित परीक्षण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 128, परिपक्वता में तत्परता की स्थिति की अवधारणा व्यवहार के विकास को समझने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें सिखाती है कि किसी दिए गए कौशल से पहले कुछ कौशल सीखना मुश्किल या असंभव हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, आयु स्तर। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 129, छात्रों को पाठ को समझाने में मदद करने के लिए जिसके द्वारा शिक्षक को पढ़ाना चाहिए, उदाहरण सहित समझाते हुए, तो इससे उनके जो बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, मतलब समझ आ जाता है उनको जल्दी। फिर क्वेश्चन नंबर 130, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह कथन दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो इन्होंने दिया था जीन जैक्स रूसो द्वारा। फिर आपके पास 131 क्वेश्चन है, मातृभाषा में सीखने से एक छात्र जो सिखाया जा रहा है उसे डैश करने में मदद मिलती है, आसानी से समझने, मतलब अगर आप लोग लोकल लैंग्वेज या मदर टंग में आप समझाएंगे तो उसको सीखने में ईजी रहेगा। जैसे आप हिंदी मीडियम से तो आप हिंदी जल्दी पिकअप कर लोगे, क्लियर, मतलब जो आपको समझ आ रही हो लैंग्वेज। फिर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 132 की, कौन सा विषय अपने पर्यावरण को बदलने में मनुष्य की भूमिका को समझने का प्रयास करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भूगोल। निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि एक परामर्शदाता या एक टीम मूल्यांकन प्रक्रिया को एक विशेष तरीके से संचालित करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, संदर्भ की शर्तें। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो इसका जो राइट आंसर वो है विषय वस्तु, ऑप्शन बी। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 135, शिक्षण मशीनों के बारे में सबसे सटीक कथन है? तो 135 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्लियर। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपनी सोच प्रक्रिया, स्वयं संचालन और अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता को दर्शाने के लिए उपयोग किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेटाकॉग्निशन। फिर क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग हम स्वयं की स्मृति प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता और सूचना के भंडारण और उनकी पुनः प्राप्ति के बढ़ाने के ढंग में के संदर्भ में कर सकते हैं? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक व्याख्यान के अर्थ को बताने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है सूचना का श्रवण, इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 139 है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए छात्रों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है? तो वो है हमारे पास 139 का है ऑप्शन सी, गहन अध्ययन, इंटेंसिव स्टडी। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 140, किस विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है? तो इसका जो राइट आंसर वो है छात्र उपलब्धि स्तर, स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 141, शिक्षा की डाल्टन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोगी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बड़े बच्चों के लिए, फॉर ओल्डर चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानसिक विकास को सबसे
उपयुक्त रूप से वर्णित करते हैं। तो 142 का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, मानसिक विकास का स्वरूप शारीरिक विकास के समानांतर चलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन का शैक्षणिक टेलीविजन चैनल है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ज्ञान दर्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 144 है, एक शिक्षक किशोरों को उनकी विशेष समस्याओं से उबरने के लिए मदद कर सकता है और उन्हें पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने में मदद कर सकता है। उसे निम्नलिखित में से कौन सा रवैया नहीं अपनाना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास 144 का सी, उसे दूसरों के प्रति सहानुभूति रवैया रखनी चाहिए। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूचना का स्थान निर्धारित करना, मूल्यांकन और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो 145 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी, सूचना साक्षरता। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 146, एक शिक्षण प्रतिष्ठा अधिकार आदर और सम्मान का अधिकारी होता है, उसे सुझाव के माध्यम से इसका उपयोग करना चाहिए, उसे डैश के जरिए सम्मान हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दंड देना और विद्रोह की स्थिति पैदा करना। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 147, कारक और प्रभाव संबंधों का अध्ययन डैश अध्ययनों द्वारा किया जाता है। तो 147 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तुलनात्मक। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 148, तो 148 में पूछा गया है, कक्षा से पहले दिन आप, तो इसमें बताना है अपना राइट आंसर। राइट, अगर आप फर्स्ट डे क्लास में जाओगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, छात्रों का परिचय ले और अपना परिचय दे, मतलब अगर नए हो आप तो आप ये करोगे, क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 149 है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार सबसे बड़ी बाधा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन सी, बाहरी अशांति, आउटसाइड डिस्टर्बेंस। फिर जो इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 150, समावेशी शिक्षा की सफलता डैश पर निर्भर करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, शिक्षकों के बीच दृष्टिकोण परिवर्तन। तो ये था HP बीएड एंट्रांस जो पेपर था 2024 का, जो हमने डिस्कस किया। तो इसके मैंने आपको आंसर बता दिए हैं। तो इसमें आपने आइडिया लगाना है कि इस तरीके से कि हम से जो आपके जो क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं समटाइम, जैसे अभी 25 का एग्ज़ाम होगा तो हो सकता है, मतलब हम सारा तो नहीं बोल सकते कि 2-4 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं बोल सकते कि 10-20 क्वेश्चन आ गए मतलब, तो 2-4 क्वेश्चन अगर आपकी इससे आ जाए तो भी इनफ होते हैं, क्लियर। बाकी आपने और भी PYQ देखने हैं, उससे आपको आइडिया मिल जाता है कि जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पैटर्न इसका सेट किया होता है, क्लियर। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।